बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बड़ा हिस्से में कैंपों की मौजूदगी में बस्तर का एक बड़ा हिस्सा नक्सल मुक्त हो गया है, जिसका दावा पुलिस प्रशासन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों में कैंप का विस्तार, नक्सलियों के कोर इलाकों तक सिमटे नक्सलगढ़ को भेजने के लिए बड़ी तेज गति से नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। नक्सलियों के कोर इलाके में खोले जा रहे नए कैंप में अब अत्याधुनिक हथियारों के साथ संसाधन भी बढ़ाते हुए बुलेट प्रूफ वाहन, व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नक्सलियों के लिए काफी घातक साबित होने वाले हैं। हालांकि बुलेट प्रूफ वाहन कुछ महीने पहले ही बस्तर में तैनात किए गए हैं, लेकिन बीते 30 जनवरी को टेकल गुडे में हुए नक्सली हमले के दौरान ये बुलेट प्रूफ वाहन नक्सलियों के लिए काफी घातक साबित हुए और करीब 15 जवानों की इस वाहन के माध्यम से जान भी बची है। विदित हो कि इस वर्ष बस्तर संभाग के कोर इलाके में 40 नए पुलिस कैंप प्रस्तावित हैं। ऐसे में इन जगहों से भी आवश्यकता अनुसार इस वाहन का इस्तेमाल कर नक्सलियों के कोर इलाके को नक्सल मुक्त किया जा सकता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत अभी विगत दिनों में जो नवीन सुरक्षा कैंप जो प्रारंभ की गए थे, एकदम माओवादियों की कोर इलाके में स्थापित की जा रही, क्योंकि आने वाले समय में जो ये लड़ाई काफी एक निर्णायक और अंतिम फेस में रहेगा, उसी को ध्यान में रखकर मतलब हमारा जवानों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक साधन संसाधन है, वो जैसे हेलीकॉप्टर से लेकर अन्य जितना भी हमारे पास व्हीकल्स है या जो अन्य जो जितना भी हमको वेपन से लेकर साधन संसाधन उपलब्ध कराना होगा, वो दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगातार प्राप्त हो रहा है। उसी को लेकर हम अपने जवानों को इक्विप की जा रही है, ताकि वो सुरक्षित तरीके से इस लड़ाई को लड़ सकते हो और माओवादियों के खिलाफ एक प्रभावी रूप से हम कारगर एक अभियान संचालित कर सकता है। उसी दृष्टिकोण से हमारा फोर्सेस को फायर पावर से लेकर सभी प्रकार का उनका इक्विप की जा रही है। इससे सर माओवादी पूरी तरह बैकफुट में खत्म होने की संभावना थी। निश्चित रूप से जो आगामी दिनों में जो अभियान रहेगा काफी एक निर्णायक स्थिति में रहेगा, क्योंकि विगत महीनों में जिस तरीके से हमने एक कदम आगे बढ़ते अभी माओवादियों का जो कोर इलाका में प्रवेश कर चुकी है और मेन मकसद है मतलब इन इलाके में नक्सलवादी अभियान संचालन साथ साथ क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति भी दिलाना है। विगत कई वर्षों से माओवादी द्वारा इस इलाकों को अपना कब्जा में लेकर क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के साथ साथ उनका प्रताड़ित भी की जा रही थे। इन सब परिस्थिति को देखकर इन इलाकों में भी सुरक्षा बल के माध्यम से एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित करके शासन प्रशासन की जो कल्याणकारी एवं विकासकारी योजना को भी जनहित में लागू करना, ये भी हमारा दायित्व है। उसी हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।